आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो कॉइन का क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, इससे लास्ट वीडियो मैंने कॉइन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं। तो दो पार्ट कॉइन का है और कॉइन का क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट वाला अच्छे से कॉइन के रिवाइज कीजिए, देन आप सेकंड पार्ट में आइएगा। चलिए अब हम लोग लेट न करके लास्ट जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम 4 क्वेश्चंस लिए थे, आज भी हम 4 क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो 1 2 3 4 ले लिए थे हम, आज स्टार्ट कर रहे हैं 5 से, यानी 5 6 7 8 स्टार्ट करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दिया है ये 5431। तो क्या क्या कॉइन है? एक 25 पैसे का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है एंड 5 रुपीज का कॉइन है। इन लोगों का रेशियो ऑफ नंबर्स लिख लेते हैं। तो रेशियो ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, यह है 5:4:3:1। यह है रेशियो ऑफ नंबर्स 5431। और कॉइन क्या बोला मैंने? 25 पैसे, 50 पैसे, रुपीज 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉइन इज रुपीज 285, यानी वैल्यू दे दिया है, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन। तो याद रखिएगा केवल दो को ही निकालना, एक 25 पैसे कॉइन और एक 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, टोटल वैल्यू दिया हुआ 285। चलिए तो अब हम लोग रेशियो ऑफ नंबर्स दिया था, अब हम लोग निकालेंगे रेशियो ऑफ वैल्यूज निकाल लेते हैं। चलिए तो ये 5 कॉइन है और 25 पैसे वाला कॉइन है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 5 कॉइन है तो समझ गए होंगे। तो 5 डिवाइडेड बाई 4, यानी 4 25 पैसे का कॉइन मिलाएंगे तब जाके 1 रुपया बनेगा। तो 5/4, 4 कॉइन है, 50 पैसे वाला कॉइन है तो 2 रुपया होगा। तो समझ गए, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 50 पैसे, 2 50 पैसे मिलाएंगे तब होगा। 3 कॉइन है और एक कॉइन आपका बोल रहा है ये है आपका 2 रुपया वाला कॉइन। हाँ 2 रुपया है, नेक्स्ट 5 रुपये, 2 रुपया वाला कॉइन है। तो भाई 3 कॉइन है, 2 रुपया वाला कॉइन है, तो 3 कॉइन अगर 3 कॉइन अगर हो 2 2 2 तो कितना? 6 रुपया हो जाएगा, यानी 3 × 2। और एक ही कॉइन है जिसका वैल्यू है 5 रुपया, तो 1 × 5। तो यह आ गया हम लोगों का 5/4, ये 2, ये 6, ये 5। तो एलसीएम लेते हैं तो 4 हो गया। तो 5:8:24 ये हो गया 20। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। तो ये हम लोग का रेशियो आ गया वैल्यू का 5:8:24:20 का। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है क्वेश्चन में, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 25 पैसे एंड रुपीज 5 रुपीज कॉइन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स निकालना, 25 पैसे वाला कितना कॉइन है और 5 रुपये वाला कितना कॉइन है, उसका नंबर्स निकालना। ठीक है, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ, पर तो सॉल्व किया ही नहीं, तो 80 क्या होगा बोलिए? सबको ऐड कर लेते हैं। तो 5x + 8x + 24x लिख लेते हैं। तो 5x + 8x + 24x + 20x, दिस इक्वल टू आपका क्वेश्चन में वैल्यू बोल रहा है ये कितना है? तो 285 है। तो 5 8 13 और ये कितना हो गया? 44 और 8 52 और 5, यानी 57x = 285। तो आई थिंक 57 से 5 टाइम्स में हो गया, तो हो जाएगा ये x = 5। तो x का वैल्यू 5 आ गया। तो अब निकाल लेते हैं, सब नहीं निकालना है, एक निकालते हैं वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन, उसका वैल्यू ऑफ 5 रुपये कॉइन। तो वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन, तो सबसे पहला वाला 25 पैसे कॉइन है और सबसे लास्ट वाला ये क्या? 5 रुपीज कॉइन है। तो 5x है, तो 5 × 5 25, ये वैल्यू निकल गया। चलिए, और 5 रुपीज वाला लास्ट वाला 20x है, तो 20 × 5 ये 100 वैल्यू। अब बोला है नंबर, तो चलिए नंबर्स निकाल लेते हैं। अब देखिए 25 रुपया उसका वैल्यू है और जानते हैं कि 4 कॉइन मिलेगा 25 पैसे का, तब जाके 1 का बनेगा। तो नंबर तो ज़्यादा होगा 25 पैसे वाला, तो 25 × 4 ये हो गया 100 कॉइन। और 5 रुपीज़ वाला 100 रुपीज़ है,
100 रुपीज़ है और एक कॉइन 5 रुपये का है, तो क्या हो जाएगा ये 100 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका 20। तो 5 रुपया 25 पैसे वाला कॉइन हो गया 100, 5 रुपीज़ वाला कॉइन हो गया 20। तो बोला है दोनों का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 80 का, तो हम लोग का आंसर हो गया 80। तो उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। तो कॉइन का डिनोमिनेटर अलग था, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़। तो उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। रेशियो ऑफ नंबर था, उसको हम लोग रेशियो ऑफ वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया हम। चलिए अब हम लोग लेट ना करके क्वेश्चन नंबर 6 में चले आ रहे हैं, और आज का सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कॉन्टेन ₹840। चलिए 840 वैल्यू दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ कॉइन। तो 2 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है और 10 रुपये का कॉइन है। और द नंबर ऑफ कॉइन बोला है यह है 5:7:6। तो रेशियो ऑफ नंबर्स दिया है, फिर से उसी फॉर्म में क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ नंबर्स दिया है। आपका रेशियो ऑफ नंबर्स है 5:7:6। तो सिमिलर वैसे रेशियो ऑफ वैल्यूज निकाल ले रहे हैं। चलिए तो पहला वाला जो है कॉइन वो कितना का है, 2 रुपये वाला कॉइन है। तो 5 कॉइन है, 2 रुपये वाला कॉइन है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 2। उसके बाद 7 कॉइन है, दूसरा वाला जो कॉइन है वो 5 रुपये वाला कॉइन है, तो 7 कॉइन है, एक कॉइन का वैल्यू 5 रुपये, तो 35 रुपये हो जाएगा। और लास्ट वन ये 6 कॉइन है और एक कॉइन का वैल्यू बोल रहा है 10 रुपये, तो 6 × 10 यानी 60, ये हो जाएगा 10:35:60। आई थिंक काट के छोटा कर ले रहे, 5 से 2, 5 से 7, 5 से 12, तो 2:7:12। ये इसका वैल्यूज आ गया 2:7:12। अब इसको हम लोग 80³ 2x + 7x + 12x दिस इक्वल टू, मेरा वैल्यू बोल रहा है आपका क्वेश्चन में 840, ये 840 रुपये वैल्यू है। तो ऐड कर लेते हैं 2x 7x 9x + 12x, तो 9 + 12 21x = 840। तो therefore x = 840 डिवाइड बाई 21, तो 21 से 4 टाइम्स x का वैल्यू आ गया 40। अब मेरा क्वेश्चन बोला x का वैल्यू 40 आ गया। अब मेरा क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन द बैग, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है बैग में। चलिए तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ पहला है 2 रुपये वाला कॉइन, 2 रुपये कॉइन, ये कितना है 2x है, तो 2 × 40 ये हो गया 80 रुपीज़, ये वैल्यू आ रहा है। उसका वैल्यू ऑफ 5 रुपये कॉइन, ये कितना 7x है, तो 7 × 40 ये हो गया 280। अब वैल्यू ऑफ अब 10 रुपये वाला कॉइन, तो ये कितना 12x है, तो 12 × 40 480। चलिए अब इसके बाद में वैल्यू आ गया मेरा, तो अब मेरा पूछा है क्या नंबर्स कितना है। नंबर्स, अब देखिए नंबर्स, चलिए 2 रुपये वाला कॉइन जो है उसका वैल्यू 80 है, तो नंबर्स कितना हो जाएगा समझ गए होंगे, यानी 40 कॉइन होगा तो 2 रुपये वाला करके 80 हो जाएगा, यानी 80 डिवाइड बाई 2, वो 80 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया हम लोग का 40। अब 280 वैल्यू 5 वाला कॉइन है, तो समझ गए होंगे 280 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 5 = 25, 3 और 0 5 6 यानी 56 कॉइन हो। और लास्ट वाला 480 है, 10 रुपये वाला कॉइन है, समझ गए होंगे, तो 480 डिवाइडेड बाई 10 यानी 40 है। तो टोटल कॉइन कितना हो जाएगा, ऐड कर लेते, 8 6 14 का 4 कैरी 1, तो 4 और 5 9 और 4 13 और 1 यानी 40, यानी टोटल कॉइन कितना हो गया 144। और ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 में भी है। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। तो लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा था, इस बार टोटल नंबर ऑफ कॉइन निकाल दिया हम। तो नंबर ऑफ कॉइन हम लोग का आ गया है टोटल 144। तो उम्मीद करते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और आज का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है राधिका रिक्वेस्टेड टू कैशियर ऑफ ए बैंक टू गेट हर कॉइन इन ल्यू ऑफ हर चेक वर्थ ₹1845। तो टोटल राधिका के पास में 1845 रुपये का चेक है, 1845 का चेक है। कैशियर गेव हर ए पैकेट ऑफ कॉन्टेनिंग ₹5, 10 और 20 कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। तो व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉइन रिसीव बाय हर। तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉइन कौन सा है और उसको वर्थ कितना है, ठीक देख लेते हैं। तो टोटल 1845 है। फिर से रेशियो ऑफ नंबर दिया है 3:5:7। तो रेशियो ऑफ नंबर्स 3:5:7। फिर से निकाल लेंगे रेशियो ऑफ वैल्यूज। अब रेशियो ऑफ वैल्यूज जो निकालेंगे तो अब देखिए ध्यान से, तो मेरे पास में सबसे पहले बोला हुआ है कि 3 टाइप का कॉइन है, एक 5 रुपए वाला कॉइन है, एक 10 रुपए वाला कॉइन है और एक 20 रुपए, यानी 5 रुपीज का कॉइन है, 10 रुपीज का कॉइन है और 20 रुपीज का कॉइन है। देखिए नंबर्स में 3 है, 5 रुपीज का कॉइन है तो वैल्यू कितना होगा 3 × 5। नंबर्स में 5 है, 10 रुपीज वाला कॉइन है ये, हाँ 10 है, उसका मतलब 20 है तो 5 × 10। नंबर्स में 7 है, 20 रुपीज वाला कॉइन है तो वैल्यू में कितना होगा 7 × 20, यानी होगा ये 15, 50, 140। 5 से काट के छोटा कर ले रहे, 5 3 5 10 और ये 5 से आपका कैंसिल हो गया है तो 5 2 10 और ये 5 8 40, यानी 3:10:28। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम, 3x प्लस 10x प्लस 28x दिस इक्वल टू टोटल वैल्यू है चेक का 1845। तो चलिए 1845 ले लिया हम, तो ऐड कर लेते हैं। तो 3x 10x, चलिए 28 और 10 38 और 3 यानी 41x इक्वल टू 1845। देयरफॉर x इक्वल टू 1845 डिवाइडेड बाय 41। ये तो 41 से अगर 3 टाइम्स में किए हम ना, 4 टाइम्स में होना चाहिए ना, 4 1 4 4 4 16 तो 164। तो 184 में 164 अगर माइनस किए तो 0 2 ये 5 है तो 41 5 हो जाना चाहिए, हाँ 5 हो जा रहा है, यानी इसको काटेंगे तो आएगा हम लोगों का 45। तो ये काट के 41 को 1845 को 41 से काट लिए, ये हम लोग का आ गया 45। चलिए तो अब मेरा क्वेश्चंस क्या है, मेरा क्वेश्चंस है यहाँ पर आपका व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉइन रिसीव बाय हर। टोटल वर्थ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉइन, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं, अब तीनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन, क्या 3x है तो 3 × 45 ये कितना हो जाएगा आपका 135 और आई थिंक 135 ही आंसर होगा। और आगे हम नहीं निकाल रहे हैं, क्यों नहीं निकाले, देखिए ये 3x है, ये 10x है, ये 28x है। अब 10x अब 10 × 40 तो 450 हो जाएगा और 28 × 45 तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको बोला है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है तो 5 रुपये वाला कॉइन ही है, नंबर्स भी कम है, इसका वैल्यू भी इसका कम ही है। तो हम लोग का आंसर कितना होगा ये 135। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन और डिफरेंट क्वेश्चन एक है वो कर लेते हैं। अभी तक देखिए जो 3 क्वेश्चंस बनाए लगभग सारा क्वेश्चन एक ही पैटर्न में था, अब एक नया पैटर्न का क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, P पे Q a sum of ₹150 using coin of 2 rupees, 5 rupees and 10 rupees. He uses a total of 50 coin. If the ratio of ₹2, ₹5 and used is
रेशियो दिया है 2 रुपया वाला कॉइन और 5 वाला कॉइन का रेशियो दिया है 5:2, देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ रुपीज 10 आर देयर यूज्ड इन पेमेंट। बोला 10 रुपया वाला कॉइन से कितना पेमेंट किया है, यानी पी क्यू को टोटल 150 रुपया पेमेंट कर रहा है, यानी टोटल अमाउंट हम लोग के पास में है 150 रुपया। इसी को हमको पेमेंट करना है। और किससे पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो 2 रुपया वाला कॉइन है, 5 रुपया वाला कॉइन है और 10 रुपया वाला कॉइन है, और टोटल कॉइन जो यूज हुआ है वो है 50 कॉइन। तो ठीक है, 2 रुपया वाला कॉइन, यहाँ देखिए 2 रुपया वाला कॉइन, हम नंबर एज्यूम कर रहे हैं नंबर, तो मान लेते हैं नंबर x है। 5 रुपया वाला जो कॉइन है मान लो उसका नंबर y है, और एक 10 रुपया वाला कॉइन है मान लो इसका नंबर क्या है z है। तो बोला है कि टोटल 50 कॉइन यूज किया, यानी बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50, ये बोल रहा है। और क्या बोला हुआ है कि 5 रुपया वाला कॉइन, इफ द रेशियो ऑफ ₹2 एंड ₹5 कॉइन यूज इन 5:2, वो जो 2 रुपया वाला कॉइन और जो 5 रुपया वाला कॉइन है उन दोनों का रेशियो है 5:2। 2 रुपया वाला कॉइन x है और 5 रुपया वाला कॉइन y है, इन दोनों का रेशियो है 5:2। तो क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 2x इक्वल टू 5y। एक्चुअली एक ही आ गया, ये बोल सकते हैं इक्वेशन 1 आया, ये बोल सकते हैं इक्वेशन 2 आया। चलिए मेरे पास में 150 रुपया वाला वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 2 रुपया वाला कॉइन है, x कॉइन है, तो 2x वैल्यू हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 2x प्लस 5y वैल्यू प्लस 10z दिस इक्वल टू वैल्यू हो रहा है 150 रुपया। अब देखिए 2x इक्वल टू तो 5y होता, तो 5y प्लस 10z दिस इक्वल टू 150। ये कितना हो गया 5y प्लस 5y 10y प्लस 10z दिस इक्वल टू 150। तो 10 कॉमन लेके हम 0 0 काट दे रहे हैं, तो डायरेक्ट कर दिए हम y प्लस z दिस इक्वल टू 150 बोलते हैं 15, क्योंकि 1 0 करके काट दिए। ये इक्वेशन 1 था, 2 था, ये इक्वेशन 3 था हम लोग का, और अभी हम लोग का इक्वेशन आ गया है 4। अब ध्यान से समझिए, देखिए y प्लस जेड का वैल्यू आ गया 15। अब देखिए अगर इक्वेशन 1 में देखें y प्लस जेड का वैल्यू अगर 15 कर दे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। क्या समझा पा रहे हैं हम क्या बोले होंगे, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 50 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड 15 है 50, तो x का वैल्यू आ गया है आपका 50 माइनस 15 35। तो y का वैल्यू यहां से आ जाएगा 2x इक्वल टू 5y है, या उल्टा बोल सकते हैं कि 5y इक्वल टू 2x है। क्या समझ पा रहे हैं ना आप, 5y प्लस 2x है। अब देखिए तो 5y इक्वल टू 2 इंटू 35, तो 5y इक्वल टू 70, तो y इक्वल टू 40, तो y का वैल्यू 14 आ गया, x का भी नंबर आ गया, y का भी नंबर आ गया। अब देखो y प्लस जेड इक्वल टू 15 होता है, तो y तो पता है ना मेरा 14 है, तो z कितना होगा डायरेक्ट लिख दे रहे हम, तो z हो जाएगा 1। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ₹10 आर यूज्ड इन द पेमेंट। तो यूज तो x जेड 10 रुपीज वाला कॉइन जेड है और 10 रुपीज वाला कॉइन जेड का वैल्यू कितना है 1, यानी मेरा आंसर डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि 1 कॉइन यूज्ड, यानी एक ही कॉइन यूज्ड हुआ है 10 रुपये वाला। तो उम्मीद करते हैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन था सारा एक ही पैटर्न में था, और ये 4th वन जो था ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तो हम लोगों का कॉइन्स का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो गया। अगर आप लोग को और भी कोई नया क्वेश्चंस मिले या फिर आपको संबंध में कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका फर्दर और वीडियो बना के ग्रुप में डाल देंगे हम। तो हम आज का वीडियो यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।